एक तरफ पुलिस प्रशासन जहां अपने काम के प्रति सजग और मुस्तैद रहने का दावा करती है, वहीं दूसरी तरफ भागलपुर में अपराध चरम पर है। एक घटना का उद्भेदन पुलिस नहीं कर पाती कि अपराधी दूसरी घटना को अंजाम देते दिख रहे हैं। बात अगर पिछले कुछ दिनों की जाए तो 31 अगस्त को हरियो पंचायत के सचिव संजीव कुमार की गोली मारकर हत्या, 1 सितंबर को गोलाडीह में अंजू देवी की पीट कर हत्या, 4 सितंबर को बरारी संत नगर के निगम कर्मी गौतम मल्लिक की हत्या, 8 सितंबर को श्री निकेतन अपार्टमेंट में गार्ड की बेरहमी से हत्या, 14 सितंबर को सेल कारोबारी मोहम्मद अफजाल की गोली मारकर हत्या और फिर कुतुबगंज के अमरेंद्र सिंह की देर शाम गोली मारकर हत्या। यह प्रशासन पर बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती दिख रही है। आखिरकार भागलपुर जिले में लगातार हत्या, लूट जैसे संगीन मामले सामने आ रहे हैं और प्रशासन इस पर लगाम लगाने में विफल साबित हो रही है। अधिकतर मामला जमीन विवाद से जुड़ा हुआ है। ताजा मामला बबरगंज थाना क्षेत्र के कुतुबगंज क्षेत्र का है। कुतुबगंज के रहने वाले अमरेंद्र सिंह का अपराधियों ने सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी। अमरेंद्र सिंह जमीन का व्यवसाय किया करते थे। वहीं मृतक जमीन व्यवसायी अमरेंद्र सिंह के पुत्र मानस सिंह ने बताया कि मेरे पिताजी को करकू यादव एवं उनके 2 भगना साथ में उमा यादव और सतीश यादव ने मौत के घाट उतारा है। उन्होंने यह भी कहा कि कुछ दिन पहले करकू यादव मेरे घर पर गोली चलाया था और रंगदारी की मांग की थी। हम लोगों ने इसको लेकर थाने में केस दर्ज कराया था, लेकिन प्रशासन ने इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया। मेरे पिताजी को करकू यादव और उसके साथियों ने मरवाया है। मृतक व्यवसायी अमरेंद्र सिंह की हत्या होने के पहले वह अपने और अपने परिवार के जान माल की सुरक्षा को लेकर बबरगंज थाने में आवेदन भी दिया था, जिसमें साफ तौर पर लिखा था कि मैं जमीन का कारोबार करता हूं, जिसमें करकू यादव एवं अन्य साथी मेरे से हर जमीन का रंगदारी के तौर पर पैसे की डिमांड किया करता था और नहीं देने पर मुझे बार बार जान से मारने की धमकी देता है। मुझे सुरक्षा दी जाए और इसका इंसाफ किया जाए। साथ ही मृतक अमरिंदर सिंह मरने के पहले दिए अपने बयान में साफ तौर पर कहते दिख रहे हैं कि जब भी मैं बबरगंज थाना जाता हूं तो थानेदार का कहना होता है कि आप थाना नहीं आए, नहीं तो यहीं पर आपका मर्डर हो जाएगा। और अभी जब थाना हम घुस रहे थे, ये कह रहे हैं कि आप मेरे थाना में घुसिए, मर्डर हो जाएगा। और कहते हैं कि हम खुद गड़बड़ है। तो गड़बड़ इंसान का भी तो कोई उपाय है कि नहीं है? कौन बोल रहा है? ये थाना प्रभारी बबरगंज के बोल रहे हैं। जब एक थाना में जब डीजीपी कहते हैं कि क्रिमिनल हो या बदमाश सबके लिए थाना बराबर है, सबका सुनना है। अगर ये तो हम भी तो एक पुलिस का बाल बच्चा है, हमारे भी फादर थे पुलिस इंस्पेक्टर से रिटायर किए। अपराधी में नाम दिया, केस में फाइनल हुए, रिहाई हुआ, मर्डर में थे, CSC वाला हत्या में फंसा दिया गया, निर्दोष फंसे निकले, फिर लंगड़ा का मर्डर हुआ, उसमें भी फंसा दिया गया। क्या लगता है, क्या कैसे छोड़ दिया यहाँ से? कैसे छोड़ दिया तो हम क्या बोलेंगे? हम तो खुद पुलिस का बाल बच्चा, हम क्या कह सकते हैं? क्या लगता है, पैसे लेकर छोड़ दिया क्या? तो दूसरा क्या होगा? दूसरा तो यही ना होगा। जब और वो अपराधी खुद इधर से मेरे घर होके गया, वो जो है हल्ला करते हुए गया, दिखाते हुए गया कि हम दबंग हैं। तो हम जो घर जहानाबाद से जो घर यहाँ बनाए हैं, यहाँ जो रह रहे हैं, तो अगर हम चोर और बनास क्रिमिनल रहते तो कब्बे मरा जाते, कब्बे मेरी हत्या हो जाती। बाकी बागवाड़ी का 1 रुपया हम रंगदारी नहीं ले रहे हैं, अनाती क्या बोलता है तहसीलदारी ले। ये तो खुद मजदूर जो है, मजदूर का रंगदारी ले रहा है, पर गाड़ी से 1,000 रुपया ये लेता है। कौन? ये कारू यादव, यादव इसका मन बढ़ा हुआ है। केस कब किया था? केस करने से 3-6 को किए हैं। कुछ सुनवाई नहीं हुआ? कोई सुनवाई आज तक हमारे यहाँ कोई गया नहीं। कहता है कि वो बासुकीनाथ में था, आपका केस झूठा है। तो ठीक है। नाम क्या आपका? मेरा नाम अमरिंदर कुमार सिंह है। तो बहुत हम गड़बड़ आदमी हैं, प्रभारी भी कहते हैं। प्रभारी गेट के अंदर नहीं जाने देते हैं हमको। क्या बोलते हो? कहते हैं कि आप घुसिएगा तो आपका हत्या, मेरे थाना में हत्या हो जाएगा। सो मैं कितना बड़ा अपराधी हूँ, इसलिए बड़े अधिकारी से कहना चाहता हूँ कि हम सभा कर हमको देखा जाए कि हम कितना बड़ा अपराधी हैं, जो कि थाना में घुसेंगे तो हत्या हो जाएगा। और जो हत्या करने वाला शिव यादव में भी हत्या कराया, दुनिया जान रहा, समाज जान रहा। कारू यादव की हत्या में भी उसका नाम आया, उसको उस थाने से छोड़ दिया गया। तो हम लोग भोग रहे हैं, इसलिए कि हम लोग का कोई सहारा नहीं। पुलिस का बाल बच्चा होने का गुनाह किए हम लोग, जो हमारे फादर पुलिस में थे। अब सवाल यह उठता है कि अगर थाने में लोग सुरक्षित नहीं हैं, तो अपने घरों और सड़कों पर कैसे सुरक्षित रहेंगे? वहीं जमीन व्यवसायी की हत्या के बाद भागलपुर में उबाल आ गया है। हत्या को लेकर भागलपुर सिटी एसपी स्वर्ण प्रभात ने कहा कि इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी। सीसीटीवी फुटेज खंगाला जा रहा है, जैसे ही कुछ सुराग मिलता है अपराधियों को गिरफ्त में लेकर उस पर कार्रवाई की जाएगी। घटनास्थल का हम लोगों ने निरीक्षण किया है, वरीय पदाधिकारियों के द्वारा भी निरीक्षण किया गया है और हम लोग भागने के 3 रास्ते हैं और आने के, इन तीनों रास्ते पे जितने भी सीसीटीवी फुटेज है उसको हम लोग चेक करवा रहे हैं
और कुछ मैनुअल इनपुट भी मिला हुआ है। उसके आधार पर टीमें बनाई गई है और लगातार छापेमारी की जा रही है। सर, इनके पुत्र का कहना है कि 2 माह पहले भी इस तरह की गोलीबारी की गई थी, खोखा भी उसके घर में मिला था, लेकिन उसकी जांच नहीं हुई और जिसका परिणाम है। इसकी जांच भी हम लोग करवा रहे हैं। जो बात निकल के आई है इसकी भी जांच हम लोग करवा रहे हैं। भागलपुर के नाथनगर थाना क्षेत्र में सिल्क व्यवसायी मोहम्मद अफजाल की हत्या के बाद भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैन उनके घर पहुंचे और परिजनों से पूरे मामले की जानकारी ली, साथ ही न्याय का भरोसा दिया। शाहनवाज हुसैन ने कहा कि भागलपुर में जिस तरह से अपराध का ग्राफ बढ़ा है यह बहुत दुखद है। मैं 2006 से भागलपुर से जुड़ा हूं, लेकिन ऐसी हत्या नहीं देखी कि सुपारी देकर हत्या करा दी गई। हत्यारा तो पकड़ा गया, लेकिन जो मुख्य आरोपी है उसकी गिरफ्तारी के लिए एसपी से बात किया है। परिवार का हमसे पुराना रिश्ता है। बता दें, नाथनगर के विलाल रोड निवासी मोहम्मद अफजाल की हत्या 14 सितंबर की रात अपराधियों ने गोली मारकर कर दी थी। जमीन विवाद मामले में हत्या की गई थी। अपराधी मोहम्मद इरशाद ने अपराधी शाहरुख समेत 5 को 5 लाख की सुपारी दी थी। मामले में शाहरुख को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। देखिए, भागलपुर में जिस तरह से अपराध का ग्राफ बढ़ा है ये बहुत दुखद है। मैं 2006 से भागलपुर में हूँ। कभी भी इस तरह किसी के यहाँ ऐसे गोली मार दी गई हो इस इलाके में, खासकर नाथनगर, चंपानगर, ये इलाका जहाँ सब आपस में रिश्तेदार भी हैं, और इस तरह की घटना शायद पहली है कि सुपारी देकर हत्या करा दी गई। जो हत्यारा है वो तो पकड़ा गया, लेकिन जिसने करवाई है, जो मेन मुख्य आरोपी है, उसके लिए भी मैंने एसपी साहब से बातचीत किया है। उसको जल्द दबिश डालकर उसको गिरफ्तार करना चाहिए। उसकी भी सूचना मिली है। उस इलाके में जिस तरह से लगातार 2-3 दिनों में 2 हत्या हो गई है, ये भागलपुर के लिए सुखद नहीं है। भागलपुर में एक ज़माना था जब काफ़ी बाहुबली और क्रिमिनल्स आपस में लड़ते थे, लड़ाते थे, मरते थे, मारते थे। वो सब चीज़ ख़त्म हो गई थी, लेकिन फिर से जिस तरह की घटना हुई है ये बहुत दुखद है और अपराधी का मन बढ़ गया है। अपराध और अपराधी का जो मन बढ़ा हुआ है, उस मन को तोड़ने की ज़रूरत है। हम लोग बहुत दुखी हैं, परिवार के साथ हैं, और इनको अभी भी धमकी मिल रही है। कहा जा रहा है कि एक बेटे को मारा और दूसरे को भी मारेंगे। इसको मैं प्रशासन के ध्यान में लाऊंगा और इन पूरे परिवार का ढाढ़स बनाने के लिए। एसपी को फोन करने पर उन्होंने फोन नहीं उठाया, क्या कहेंगे सर? नहीं, बहुत दुखद है। मैंने तो मीडिया रिपोर्ट में ही ये सारी खबरें देखी थी। जो लोग भी, ये कोई व्यापारी नहीं थे, तो लघु उद्योग चलाते थे, उद्योग से जुड़े हुए थे। कोई भी उद्योग तब लगेगा जब उद्योग लगाने वाले या व्यापार करने वालों की जान सुरक्षित होगी। अगर उनकी जान सुरक्षित नहीं है तो वो लगा कर क्या करेगा। वो इतना अच्छा काम कर रहे थे, कई लोगों को रोज़गार दे रहे थे, छपाई खाना उनका था और सब कुछ कर रहे थे, और आज परिवार में जो कमाने वाला है वो चला गया है। पूरा परिवार अपने आप को असहाय समझ रहा है और सिर्फ इन लोगों की वोट की फिक्र होगी या इनकी रक्षा भी होगी। ये जो गरीब हैं, ये बुनकर हैं, ये पसमानदा मुस्लिम हैं, ये लोग अपना कमाते हैं, अपना खाते हैं, इनके हाथ में हुनर है। अगर इनकी जान भी सुरक्षित नहीं है तो फिर क्या होगा। भागलपुर का नाम जो रोशन होता है सिल्क इंडस्ट्री में, वो इन्हीं लोगों की वजह से होता है। इनके हाथों की बनी हुई चीज़ें पूरे देश विदेश में जाती है। सिल्क, जो भागलपुरी सिल्क है, ये सब उसके कारोबारी हैं, मतलब छोटे छोटे लघु उद्योग चलाते हैं। ये लघु उद्योग चलाने वाले की हत्या हुई है और ये बहुत दुखद है। अभी तो हमने इन लोगों के लिए एक टेक्सटाइल कॉलेज, पहला बिहार का, जो पहले मरण
भागलपुर जिले में NH31 की जर्जर स्थिति को लेकर स्थानीय लोग लगातार काफी दिनों से प्रदर्शन करते आ रहे हैं। प्रदर्शनकारी कभी रोड जाम तो कभी गड्ढे में फसल के बीज को बोकर तो कभी सड़क पर जमा पानी में मछली पालते हुए अपना विरोध जता रहे हैं। परंतु आज एक युवक रणविजय कुमार मिश्रा के द्वारा जर्जर सड़क के कारण लगातार हो रहे हादसे से आक्रोशित होकर सड़क के मरम्मत को लेकर अनोखा प्रदर्शन किया गया। युवक ने सड़क पर बने गड्ढे में अपना मुंडन कराकर सरकार और जिला प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया। युवक के द्वारा किए जा रहे अनूठे प्रदर्शन को देखने के लिए बड़ी संख्या में मौजूद स्थानीय लोगों ने सरकार और जिला प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की और जल्द से जल्द सड़क दुरुस्त कराए जाने की भी बात कही। अपराधियों का मनोबल बिहार में किस कदर बढ़ा है, वो बेफिक्र होकर कानून को ठेंगा दिखाते हुए घटना को अंजाम दे रहे हैं। इन दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि 3 युवक मिलकर एक युवक की बेरहमी से पिटाई कर रहे हैं। घटना भागलपुर की एक चारी रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म संख्या 1 की बताई जा रही है, जहाँ एक युवक को 3 युवक लात घूंसा और बेल्ट से बेरहमी से पीट रहे हैं। पीड़ित युवक माफी मांग रहा है, लेकिन तीनों ही युवक का दिल नहीं पसीज रहा और उसके ऊपर कूद कूद कर पिटाई कर रहा है। हद तो तब है जब उसके मुंह पर चढ़कर कुचलने का प्रयास किया जा रहा है। पीट रहा युवक पीटने के दौरान उसकी हत्या करने की भी बात कह रहा है। हालांकि तीनों युवक का नाम पता नहीं चल सका है, लेकिन तीनों युवक कहलगांव थाना क्षेत्र के भोलसर पंचायत के आमापुर का निवासी है, जबकि पीड़ित युवक भी उसी गाँव का रहने वाला बताया जा रहा है। पीट रहे युवक में से एक का नाम बादल है। दिन दहाड़े युवक की प्लेटफॉर्म पर बेखौफ होकर पीटना बता रहा है कि अपराधियों के मन में पुलिस का भय समाप्त हो गया है। अब आपके शहर भागलपुर में धमाकेदार ऑफर के साथ मेंस फैशन वियर के नए ब्रांडेड शोरूम का भव्य शुभारंभ। डी कोड एक्सक्लूसिव स्टोर, जबरदस्त समर क्लियरेंस सेल, बाय 1 गेट 4, बाय 2 गेट 5 ऑन फ्रेश अराइवल। कपड़ों की दुनिया के जाने माने नाम डोनियर की फैशनेबल प्रस्तुति डी कोट एक्सक्लूसिव स्टोर। मेंस वियर की दुनिया का एक भरोसेमंद नाम डी कोट एक्सक्लूसिव स्टोर। यहाँ आकर्षक रंगों और नए ट्रेंडी डिजाइन में पुरुषों के कपड़ों की भव्य रेंज उपलब्ध है। डेनिम, जीन्स, शर्ट, टी शर्ट, ट्राउजर, पैंट, जैकेट, ट्रैक पैंट, लोअर सहित मेंस पार्टी वेयर, फॉर्मल वियर की विशाल श्रृंखला मिलेगी, वो भी बिल्कुल नए डिजाइन और रंगों के साथ। तो आज हमारे शोरूम में पधारें और जबरदस्त ऑफर का लाभ उठाएं। हमारा पता है डी कोट, पटल बाबू रोड, स्पाइकर शोरूम के बगल में, रिलायंस ट्रेंड्स के सामने, भागलपुर। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है। और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें।
भागलपुर में 20 अक्टूबर को होने वाले नगर निगम चुनाव को लेकर नामांकन प्रक्रिया तेज हो गई। 16 सितंबर से प्रारंभ हुए शहरी क्षेत्र के 51 वार्ड के लिए पहली बार ईवीएम से हो रहे चुनाव को लेकर प्रत्याशियों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। 24 सितंबर तक चलने वाले नामांकन प्रक्रिया को लेकर प्रत्याशी अपने अपने समर्थकों के साथ ढोल नगाड़े की थाप पर उत्साहित होकर भागलपुर समाहरणालय पहुंच रहे हैं, जहां एडीएम के पास अपना नामांकन पर्चा दाखिल कर रहे हैं। नामांकन पत्र दाखिल करने से पहले प्रत्याशी अपने अपने वार्ड में जनसंपर्क अभियान चलाकर लोगों से समर्थन भी मांग रहे हैं। भागलपुर जिला स्वर्णकार संघ के अध्यक्ष शिव कुमार वर्मा ने वार्ड नंबर 38 से अपना नामांकन पत्र दाखिल करने से पहले सोनापट्टी स्थित प्रसिद्ध काली मंदिर में पूजा अर्चना की और विजय का आशीर्वाद मांगा। उसके बाद पूरे वार्ड में जनसंपर्क अभियान चलाकर लोगों से समर्थन और सहयोग की अपील की। इस दौरान शिव कुमार वर्मा ने अपने क्षेत्र के सर्वांगीण विकास का भरोसा दिलाते हुए हमेशा समाज के लोगों के लिए कार्य करने की बात कही। नामांकन यात्रा में शिव कुमार वर्मा के साथ बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद थे। मैं शिव कुमार वर्मा और भागलपुर जिला स्वर्णकार संघ का अध्यक्ष हूं और वार्ड नंबर 38 से खड़ा हो रहा हूं। पार्षद पद के नामांकन हेतु नामांकन करने जा रहा हूं और वार्ड के लोगों के जो हमारे प्रति भावना है, जनहित की भावना को देखते हुए उन लोगों के लिए जो भी नगर निगम के माध्यम से, सरकार के माध्यम से जो भी योजनाएं आएगी, मैं इस वार्ड के मैं काम करूंगा और वार्ड के जनता के हितों का ध्यान रखते हुए सड़क, रोड, नाला और शिक्षा इन सब पे विशेष ध्यान देते हुए वार्ड के लोगों की जो भी समस्या है, बूढ़े है, वृद्धा पेंशन है, इन लोगों को देने का, दिलवाने का इनका जो हक बनता है नगर निगम सरकार के माध्यम से इन लोगों की आवाज़ बनकर इनकी आवाज़ जो है नगर निगम एवं सरकार तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। नगर निगम चुनाव का शंखनाद हो चुका है और रणभेरी बज चुकी है। सारे प्रत्याशी मैदान में कमर कसकर उतर चुके हैं। इसी बाबत विकास को अपना सूत्र मानते हुए वार्ड नंबर 20 से पार्षद के रूप में नामांकन पर्चा दाखिल करने की तैयारी कर रहे मोहित कुमार सिंह उर्फ गप्पू ने भी अपने क्षेत्र के विकास को लेकर आगे बढ़ने की बात कही। युवा समाजसेवी मोहित सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि उसके परिवार के कई पुश्त के लोग लगातार समाज के बेहतरी के लिए कार्य करते आ रहे हैं। 1934 से हमारा परिवार निस्वार्थ भाव से समाज के लोगों का साथ देते आया है। मेरे दादा स्वर्गीय योगेंद्र नारायण सिंह भागलपुर के प्रथम जिला परिषद के अध्यक्ष बने थे। भागलपुर नगर पालिका बनने के बाद उनके पिता ठाकुर वीरेंद्र नारायण सिंह मनोज 1973 से 2002 तक लगातार पार्षद रहे। मैं अपने दादा और पिताजी से प्रेरित होकर बचपन से ही समाज की सेवा कार्य में अग्रसर रहा हूँ और आज अपने वार्ड की दुर्दशा और लोगों की परेशानियों को देखते हुए उसके समाधान के लिए मैदान में आया हूँ। मोहित सिंह ने 22 सितंबर को वार्ड नंबर 22 से नामांकन दाखिल करने के बाद करते हुए शहरवासियों से सहयोग और समर्थन की अपील भी की है। देखिए, सबसे पहले हम 3 काम करेंगे। वार्ड नंबर 20 आप कोई भी गली में घुसिए तो आपको एक ही चीज़ से मुलाकात होगा जिसका नाम है कूड़ा का ढेर, कचरा का अंबार। तो मेरा पहला मुख्य रहेगा कूड़ा हटाना, कचरा हटाना, व्यवस्था सुचारू रूप से सफाई कराना वार्ड में कि आप आराम से वार्ड में चल सकें। भूरानाथ मंदिर का जो रास्ता है वार्ड 20 से आता है, लोग आते हैं भूरानाथ मंदिर में सावन में पूजा करने, शिवरात्रि में पूजा करने, छठ में पूजा करने, तो वो कूड़ा का ढेर से उनको आना पड़ता है। तो सबसे पहले मैं कूड़ा हटाऊंगा। दूसरा, अभी विगत एक सप्ताह से 15-20 दिन से वार्ड 20 में क्राइम रेट बहुत बढ़ गया है। 2-3 लूटपाट की घटनाएँ हुई हैं, आपका हत्याएं हुई है। तो वार्ड 20 को मैं सुरक्षित करने का भी काम करूंगा। जहां तक प्रयास होगा प्रशासन का सहयोग लेकर प्रशासनिक के साथ में सुरक्षा प्रदान करूंगा। और हर घर पानी, वार्ड 20 में अभी पानी का बहुत मुख्य समस्या है। 2-3 मोहल्ले हैं, ऊपर टोला है, चूल्हा पट्टी है, आपका जो है साईं मंदिर के निकट बस्ती है, आपका जो है अबकारी गोदाम के बगल में बस्ती है, वहाँ पे पानी का बहुत समस्या है। तो पानी का मुख्य रूप से मैं समाधान करने का कोशिश करूँगा। जो स्टेट बोरिंग होती है, नगर निगम के द्वारा प्याव होती है, उससे मैं करवाऊँगा वहाँ पे, और पानी का सुचारू रूप से व्यवस्था करवाने का काम करूँगा। सबसे पहले मैं 3 काम करूँगा: सफाई, सुरक्षा और नल पानी का व्यवस्था।
भागलपुर में बदमाश किस तरह बेलगाम हो चुके हैं इसकी वानगी उस वक्त देखने को मिली जब पुलिस ने सबसे सुरक्षित जोन पुलिस लाइन में ही एएसआई अनिल सिंह के गले से बाइक सवार बदमाशों ने सोने का चैन खींचकर भाग निकले। अनिल सिंह ने साकचक थाना में मामला दर्ज कराया है। आवेदन में उन्होंने लिखा है कि सोमवार की सुबह करीब 8:20 बजे वो अपने पुलिस लाइन स्थित क्वार्टर से निकलकर पुलिस लाइन के भीतर ही दक्षिण की ओर जा रहे थे। इसी दौरान उस ओर से आ रही पल्सर बाइक पर सवार 2 शख्स आए और उन्हें जोर से धक्का देते हुए करीब 33 ग्राम की सोने की चैन छीन ली और कचहरी चौक की तरफ भाग गए। पीड़ित एएसआई अनिल सिंह ने मीडिया को कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। वहीं मामले को लेकर सिटी एसपी स्वर्ण प्रभात ने कहा कि प्राथमिकी दर्ज की गई है, सीसीटीवी खंगाला गया तो उसमें अपराधियों को देखा गया है। अपराधी बाइक से थे और हेलमेट पहने हुए थे, उसकी पहचान की जा रही है। साथ ही सूचना के बाद छापेमारी की जा रही है। घटना के बाद पुलिस पर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। उसमें प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है और सीसीटीवी फुटेज को खंगाला गया है। उसमें एक बाइक पर 2 लोग थे, उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है और फुटेज को स्पष्ट करने का प्रयास किया जा रहा है। आगे वाला जो व्यक्ति वो हेलमेट पहना हुआ है, हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि बाइक का नंबर या उसका जो पीछे वाला आदमी है उसका चेहरा स्पष्ट हो तो भी उसकी पहचान कराकर हम लोग जल्दी गिरफ्तारी करें उसकी। भागलपुर के गौशाला हॉल में बिहार सरकार के पूर्व उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन और बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल समेत कहलगांव विधायक और कई वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के द्वारा केंद्रीय मंत्री अमित शाह के 23 तारीख को पूर्णिया में होने वाले रैली में अधिक से अधिक संख्या में कार्यकर्ताओं के जाने को लेकर कार्यकर्ताओं के साथ बैठकर रणनीति तैयार की गई। वहीं पूर्व मंत्री ने कहा कि भागलपुर जिले से काफी संख्या में कार्यकर्ता देश के गृह मंत्री को सुनने के लिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि सीमांचल क्षेत्र में बांग्लादेश और नेपाल की सीमा मिलती है, जिसको लेकर भी सुरक्षा के मद्देनजर बैठक की जाएगी और सीमांचल की बॉर्डर एरिया की सुरक्षा और मजबूत की जाएगी। हुई है पूर्णिया में अमित शाह जी का कार्यक्रम है और उस कार्यक्रम में भागलपुर में भी बहुत उत्साह है वहां जाने के लिए। देश के गृह मंत्री पड़ोस के ज़िले में आ रहे हैं तो भागलपुर से भी तैयारी है। कहलगांव, पीरपैंती, भागलपुर, सुल्तानगंज, नाथनगर, उधर नौगछिया, बिहपुर, गोपालपुर, सब जगह से संख्या जाएगी और ये सफल रैली होगी। अमित शाह जी के दौरे से सीमावर्ती क्षेत्र मजबूत होगा, ऐसा हम सब मानकर चलते हैं। और क्योंकि बांग्लादेश का बॉर्डर है, नेपाल का बॉर्डर है और वहाँ पर जो सीमावर्ती इलाका है उसमें गृह मंत्री जी 24 तारीख को सारी अपनी बैठक सरकारी करेंगे और उसको और आगे बढ़ाएंगे। भागलपुर में पिछले दिनों अफजाल अंसारी की हत्या हुई और अभी जो है आजी बबड़गंज में कल हत्या हो गई है, उसमें हम लोगों को बहुत दुख है। भागलपुर में इस तरह की परंपरा बंद हो गई थी, लेकिन अपराध और अपराधियों का मन बहुत बढ़ गया है। जो अपराध के पीछे हैं पुलिस को उनको तुरंत गिरफ्तार करना चाहिए। भागलपुर के बाईपास टीओपी क्षेत्र के भागलपुर दुमका मुख्य मार्ग पर चौहान पब्लिक स्कूल के निकट झपटमार गिरोह के सदस्यों ने बाइक सवार महिला का पर्स छीना और फरार हो गए। घटना के बाबत बाइक चालक और महिला माया देवी के पति रजौन थाना क्षेत्र के आसमानी चक निवासी राजकुमार राय ने बताया कि हम पति पत्नी बाइक पर सवार होकर गंगा स्नान करने के लिए भागलपुर जा रहे थे। इसी दौरान टुट्टा पुल के निकट पीछे से एक अपाचे बाइक पर सवार 2 युवक मेरी बाइक से सटा और मेरी पत्नी का कंधे से टंगा हुआ पर्स छीनने लगा, जिससे मेरी पत्नी अनियंत्रित होकर बाइक से गिर गई और वह बुरी तरह जख्मी हो गई, लेकिन झपटमार पर्स लेकर भागने में सफल हो गया। मैंने उसका पीछा फुलबरिया गांव तक किया। जब वो लोग फुलबरिया गांव की ओर घुस गए तो मैं भी उसका पीछा करते हुए गया। मुझे देखकर वहां दोनों बाइक घुमाकर वापस आए और मेरे बाइक में जोरदार ठोकर मार दिया, जिससे मैं गिर गया, जिसके बाद वो दोनों वहां से फरार हो गए। बता दें, इस मार्ग पर आए दिन इस तरह की छिनतई एवं लूट की घटना होती रहती है। आपके साथ जख बाबा के स्थान के पास मेरी वाइफ पाछे बैठा हुआ था तो उसके जस्ट अनजान आदमी ने उसका हैंड बैग का खींचा तो हम भी वो झकझोर लिया, टाइट से पकड़ा तो अनबैलेंस होकर के वो गिर गई। और जब गिर गई तो उस जगह आदमी लोग दौड़ गया। जब आदमी दौड़ा तो हम उसका मोटरसाइकिल से अपना मोटरसाइकिल से उसके मोटरसाइकिल को पीछा किए फुलबरिया तक। जब फुलबरिया वो गाँव घुस गया तो हम भी घुसा दिए।
जब वो देखा जब पीछे किया तो वो गाड़ी ब्रेक करके फिर हमारे गाड़ी ने अचानक पूरे धक्का मार दिया, क्योंकि हम अनबैलेंस होकर के हमारा दुर्घटना हुआ। अब पहले के पर्स लेके भाग गया। हाँ, पर्स लेके वो भाग गया। मोबाइल मेरा है उसमें 16,000 का। 16,000 का मोबाइल। और पैसा कितना था उसमें? पैसा 1500 था। 1500 पैसा था। हाँ। जा रहे थे हम गंगा नहाने के लिए। और कहाँ से कहाँ घर कहाँ हुआ? रजौन थाना आसमानी चौक। यानी रजौन थाना घर आसमानी चौक से जा रहे हैं गंगा नहाने के लिए। गंगा नहाने इस दरमियान में आपका पर्स छिना गया। हाँ। कहाँ पर कहाँ का घटना आई? ये जग स्थान से वो गैरेज जो है आगे उसी जगह हुआ। और चौहान पब्लिक स्कूल के पास। हाँ, ये हुआ मेरी वाइफ का। और मेरा हुआ फुलबड़िया में जाकर। फुलबड़िया में आपको टोकर मार दिया? हमको धक्का मारा पाए जब मेरा गाड़ी का बोनट भी लग गया। वही गाड़ी? उसी गाड़ी ने, उसी ने।